Good morning, dear students. This is your science teacher, and today I am going to teach you science. Today we start our fifth chapter of science, that is acid, bases and salt. आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा एसिड्स पढ़ेंगे, इसमें बेसिस क्या होते हैं वो देखेंगे, एंड सॉल्ट क्या होते हैं वो हम देखेंगे. Okay, so in our daily life we see the different things and different substances like lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar, different things we see in our daily life. Okay, so out of these things, some are in nature acidic, some basic, and some are salt. इनमें से कुछ एसिडिक होंगी, कुछ बेसिक होंगी एंड कुछ सॉल्ट होंगी. तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. अगर आपको क्या किया जाता है, एक 3 बीकर में अलग अलग हम सैंपल कलेक्ट करते हैं. वाटर में एक में हमने सॉल्ट डिजोल्व कर दिया है, एक में हमने लेमन जूस डिजोल्व कर दिया है, एक में हमने बेकिंग सोडा डिजोल्व कर दिया. तो आप उसको देख के कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. या तो हम उनको टेस्ट करके कर सकते हैं. तो वो टेस्ट भी हमको पता होना चाहिए कि एसिड का कैसा होता है, बेस का कैसा होता है, तब हम बता पाएंगे सॉल्ट का कैसा होता है. तो सॉल्ट भी, एसिड भी एंड बेस, हमने ये सभी जनरली हमने टेस्ट किए हुए हैं. इन्हीं सब्सटेंसेस में होते हैं वो. तो हमें उन्हें, लेकिन उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उनको, उनका टेस्ट एक्चुअली कैसा होता है, उससे हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको टेबल 5.1 में. इसमें हम देखते हैं तो they show some substances in the first column, and here we write what the taste of the substance. Is it so sour, is it bitter, or any other. Okay, so we write here the taste of the substance. Okay, lemon juice. So what is the taste of lemon juice? Sour. And what the taste of orange? It is also sour and sweet also, but is the basic taste is sour. And what the taste of vinegar? It is also sour. And what is the taste of curd? Yes, sure. Tamarind, sour. Sugar, sweet. Common salt, salty. Amla, yes. What the taste of amla? Sure. Baking soda, bitter. Grapes, sour. And unripe mango, sour. Okay. And another example, cucumber. What is the taste of cucumber? Anyone able to give the answer? Yes, it is little bitter. You feel, you taste all of the substances at least at a time. Okay, so what we take the decision after this table? Some substances are sour, some sweet, some salty, and some are bitter. Okay, so according to our the heading of this chapter, or the name of this chapter, acid, base and salt. First we discussed acid and base. You taste the, आपने कर्ड टेस्ट किया होगा, लेमन जूस टेस्ट किया होगा, ऑरेंज जूस टेस्ट किया होगा, विनेगर टेस्ट किया होगा. ये सभी कैसे होते हैं, सोर्स. तो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो सोर होते हैं टेस्ट में, द सब्सटेंस विच इज टेस्ट इन सोर, तो दीज आर बिकॉज ऑफ एसिड. जो टेस्ट जो होता है सोर, वो किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से. उसमें कोई ना कोई एक एसिड प्रेजेंट होता है. ओके, सो द केमिकल, और अगर हम उसके नेचर की बात करें, अगर उसमें एसिड प्रेजेंट है तो टेस्ट उसका कैसा होगा, सोर, और उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक. ओके, बिकॉज द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड. जो एसिड वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड से लिया गया है.
that word is ashir. Okay, and the meaning of this word is sour. तो एसिड का मीनिंग यही होता है क्या, सोर. ओके, सो द एसिड सब्सटेंस, द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स. इन सब्सटेंसेस में कौन से एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं, जो आर्टिफिशियली नहीं बनाए गए हैं, जो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट हैं. कुछ आर्टिफिशियली भी तैयार किए गए हैं लेबोरेटरीज में केमिकली, वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हम नेचुरल एसिड एंड बेस देखेंगे. तो ये सभी क्या होंगे हमारे, इन सब में एसिड प्रेजेंट होता है. कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, मिल्क से बनता है. लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है. ये हम आगे देखेंगे. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेकिंग सोडा. आपने बेकिंग सोडा टेस्ट किया होगा एंड कास्टिक सोडा भी आपने टेस्ट किया होगा. तो ये सभी कैसे होते हैं, वॉशिंग सोडा होता है, वो हमने टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन हमारी वॉशिंग सोडा हम डेली लाइफ में यूज करते हैं टू वॉश द क्लॉथ. ओके, अगर हम इसका टेस्ट करते हैं, इज इट ऑल्सो श्योर, नो इट्स नॉट. So what is the taste of it? Its taste is bitter in taste. These are bitter in taste. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं. These are known as bases, and when we feel by touching soapy, these are feeling soapy or slippery. अगर हम इनको टच करेंगे तो ये सोप जैसे स्मूथ फील होंगे या स्लिपरी फील होंगे. ओके, तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं क्या, बेस. एंड द नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज बेसिक. हमने देखा एसिड का नेचर होगा एसिडिक, टेस्ट होगा सोर, और वो क्या होते हैं, एसिड्स. एंड जिनका टेस्ट बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर बेसिक. Base is nature in basic and taste in bitter in taste. Okay, if we cannot taste every substance, लेकिन बहुत हम जो जितनी भी टेस्ट सब्सटेंसेस हैं हम सभी को टेस्ट नहीं कर सकते. तो आप फिर उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सॉल्ट को आप टेस्ट करोगे तो कुछ सॉल्ट को, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, उसको तो हम टेस्ट कर बता सकते हैं भाई ये कॉमन सॉल्ट है. बट कुछ सॉल्ट हैं, कुछ ऐसे एसिड्स हैं और कुछ बेस हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टेस्ट करेंगे तो उनसे कुछ हार्म्स भी हो सकता है, मेजर बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं हम, क्योंकि वो बहुत ही क्या होते हैं, हाईली इफेक्टिव होते हैं. ओके, तो उनके लिए क्या होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस यूज करते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए कुछ स्पेशल सब्सटेंस यूज होते हैं. These substances are known as indicators. उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, जिनसे हम पता करते हैं कि सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है और सॉल्टी है. ओके, द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन. इंडिकेटर क्या करता है, जैसे हम उसको एसिड और बेसिक के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने कलर चेंज कर देता है. तो नेचर में कुछ इंडिकेटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो नेचुरल होते हैं. टर्मरिक, जैसे हम सब जानते हैं, हम डेली अपनी वेजिटेबल्स में सॉक में यूज़ करते हैं. और भी बहुत सारे जो स्पेशल इक्वेशंस होती हैं, मैरिज होती हैं, कुछ होती हैं, तो हमारे यहाँ टर्मरिक का बहुत यूज़ होता है. लिटमस होता है, इसको आप नहीं जानते होंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा. चाइना रोज आप सभी ने देखा होगा, जिसे हम गुड़हल बोलते हैं, इसका भी यूज़ है. इंडिकेटर होता है. सम ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर, ये कुछ नेचुरल ही क्या मिलते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं. ओके, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, कुछ एसिड्स के नेम दिए हुए हैं, और वो एसिड्स किस में मिलते हैं वो हम देखेंगे. हमने ये सभी देखे होंगे लेकिन हमको पता नहीं होगा. जैसे कि एक एसिड होता है एसिटिक एसिड, ये किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर आप सभी ने देखा होगा, हिंदी में इसको सिरका बोलते हैं. फॉर्मिक एसिड होता है आंट स्टिंग में. जब आंट आपको वाइट करती है तो वहां पर हमको क्या फील होने लगती है, इन्फ्लेमेशन फील होने लगता है, जलन फील होने लगती है. वो किसकी वजह से, क्योंकि आंट क्या करती है, अपने स्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड. उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है. एंड सिट्रिक एसिड,
सिट्रिक एसिड हम देख चुके थे अभी, लेमन में भी था, ऑरेंज में भी था, जो सिट्रस फ्रूट भी बोला जाता है इनको, क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो में भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड ये मिल्क में प्रेजेंट रहता है, और मिल्क से क्या बनता है, कर्ड, तो उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड ये हमको किसमें मिलेगा, स्पाइनेच में, आप सभी ने खाई होगी पालक, उसमें मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विटामिन सी भी बोला जाता है इसको, इसको भी क्या बोला जाता है, विटामिन सी। ओके, फॉर एग्जांपल आंवला में रहता है ये, एंड सिट्रस फ्रूट्स में भी रहता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड होता है टैमराइंड में, ग्रेप्स में, एंड अनराइप मैंगोज में रहता है। ओके, ये सभी क्या है, कुछ नेचर में प्रेजेंट रहते हैं, ये सभी नेचर में मिलते हैं हमको नेचुरली। अब हम कुछ बेस डिस्कस करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है जो लाइम वाटर में प्रेजेंट रहता है, चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो हमारा किसमें रहता है, जो विंडो क्लीनर आते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है। विंडो क्लीनर जो ग्लास क्लीन करने के लिए आता है ना, आपने स्प्रे देखे होंगे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनमें प्रेजेंट रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हमको किसमें मिलते हैं, सोप में मिलते हैं, जो सोप हम घर पर यूज करते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट रहते हैं। ये एसिडिटी जब हमको हो जाती है तो हम इनो ले रहे हों या कोई और भी एंटासिड ले सकते हैं, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है, मीन्स उसमें क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या हम सभी सब्सटेंसेस को फाइंड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं? नो, हम उनको टेस्ट करके फाइंड नहीं कर सकते। हैव यू रीड द cautions, we should not taste unknown substance, they could harm us। हम सभी को टेस्ट नहीं कर सकते किसी भी अननोन सब्सटेंसेस को, क्योंकि वो हमको हार्म कर सकता है। देन हम आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक था नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम इंडिकेटर्स को देखेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स, तो इसमें पहला फर्स्ट नेम है लाइकेंस। ओके, ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, सॉरी लिटमस, ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, एक सिम्बायोटिक प्लांट होता है जिसमें एल्गी और फंगस साथ में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या नेम है उसका, लाइकेन। इसका जो नेचुरल कलर है वो पर्पल होता है जब उसको डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं, और जब इसके सॉल्यूशन को, इसके एक्सट्रैक्ट जो निकला है वो लिटमस है, और उसका कलर कैसा होता है, पर्पल, और उसको अगर हम एसिड में मिक्स कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको एसिड में मिक्स होकर कौन सा कलर दे देता है, पर्पल से रेड। और अगर वहीं हम उसको बेसिक में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू। इन बेसिक इट गिव्स ब्लू। ओके, तो इसको जनरली हम, ये सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है हमको, इसको सॉल्यूशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप पेपर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमको एक पेपर की जरूरत होती है। हम व्हाइटमेंट पेपर ले सकते हैं, हम वाटर पेपर ले सकते हैं। उन पेपर्स पे क्या करेंगे, फिल्टर पेपर ले सकते हैं, उनमें हम ये सॉल्यूशंस उसके ऊपर डालते हैं, वो सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी स्ट्रिप को कट करके हम उसकी स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, these are generally available as red and blue litmus paper। ओके, ये है लाइकेन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है लाइकेन का, ऐसे दिखते हैं हमको वो। ये रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है यहाँ पर, ये ब्लू लिटमस पेपर दिया हुआ है। इन्हीं के ऊपर हम सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं। अगर इस पर हम, जब हम देखते हैं, जब हम इस, अगर रेड को एसिड में डिप करेंगे तो इट नॉट गिव एनी कलर बिकॉज इट्स ऑलरेडी रेड। And but blue, when we dip blue in acidic solution, it turn into red। blue क्या हो जाएगा, red हो जाएगा एसिड में। हम इसको ऐसे रिमेम्बर कर सकते हैं, इसको, रेड तो ऑलरेडी रेड है तो वो कोई चेंज नहीं देगा एसिड में, बट जो ब्लू है, ब्लू कैसा है, जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये डेंजर शो करेगा, और हमें पता है एसिड डेंजर होते हैं, और रेड का साइन भी होता है वो भी डेंजर का होता है। तो ये ब्लू जो है वो उस डेंजर एसिड को
आइडेंटिफाई करके रेड सिग्नल दे देता है। ऐसे हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कर सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम लेमन जूस का सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पर हम डालते हैं और हम उसका कलर देखते हैं। तो व्हाट वी सी आफ्टर पुटिंग द लेमन जूस ड्रॉप, इट्स टर्न्स रेड। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू। ये यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में। ओके, तो यही सेम एक्टिविटी हम किसके साथ में करते हैं? हम अदर सब्सटेंसेस हैं, टैप वाटर के साथ करके देखेंगे, डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ करके देखेंगे, एरेटेड ड्रिंक के साथ करके देखेंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ करके देखेंगे, शैम्पू के साथ करके देखेंगे, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करके देखेंगे, एंड शुगर सॉल्यूशन के साथ, विनेगर के साथ, बेकिंग सोडा के साथ, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, इन सभी के साथ हम ये सेम एक्टिविटी करके देखते हैं। तो व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं? जैसे ही क्या होगा, हमारे पास दो स्ट्रिप हैं, एक रेड है और एक क्या होगा? ब्लू होगा। तो हमारे पास दो तीन कंडीशन मिलेंगी। कौन सी? अगर रेड में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, मीन्स वो क्या है? एसिड है। और अगर रेड क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। अगर वो क्या हो जाता है? ब्लू, इट मीन्स इट्स बेस। ओके, और अगर बेस को हम डिप कर रहे हैं और बेस में मान लीजिए कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, इट मीन्स इट्स बेस। वो क्या होगा? बेस होगा। ओके, और अगर इसने कलर चेंज किया है और ये रेड हो गया है, इट मीन्स इट इज एसिड। ओके, और अगर इन दोनों ने ही कलर चेंज नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने ही चेंज ना किया हो, बोथ शो नो चेंज, इन दिस केस द सॉल्यूशन इज सॉल्ट। वो सॉल्यूशन कौन सा होगा फिर? सॉल्ट होगा। या हम ये भी कह सकते हैं, नेचर उसका कैसा होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल हम जानते हैं, न्यूट्रल मीन्स ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। तो यहाँ पर इन सभी के साथ करके देखेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं? जब टैप वाटर के साथ करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। जब हम डिटर्जेंट के साथ करके देखते हैं तो डिटर्जेंट एक इस बेस, ब्लू बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बताता है? ब्लू के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है ये? सॉरी, अगर डिटर्जेंट जो होगा वो ब्लू के साथ में कोई रिएक्शन करेगा, लेकिन जब हम उसको रेड लिटमस के साथ में करते हैं तो इट गिव्स ब्लू कलर। एरेटेड ड्रिंक, जब एरेटेड ड्रिंक को हम करते हैं तो इट इज ऑल्सो गिव्स ब्लू। किसके साथ में? रेड लिटमस पर, बिकॉज इसमें एक सोडा मिक्स रहता है। तो सोडा क्या होता है? बेसिक होता है। सोप सॉल्यूशन, सोप में भी एक सोडा होगा, वॉशिंग सोडा, तो ये भी कैसा देगा? ब्लू। शैम्पू में भी वही होगा। कॉमन सॉल्ट कोई भी कलर नहीं देगा, दोनों में नो चेंज, इट मीन्स इट इज सॉल्टी। एंड शुगर भी कोई कलर नहीं देंगे, ये भी न्यूट्रल होगा इन नेचर। एंड विनेगर एसिडिक है, तो ब्लू के साथ में क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ओके, एंड बेकिंग सोडा, ये ब्लू देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक बेस है, तो ये भी कैसा दे देगा? ब्लू कलर देगा रेड के साथ में। एंड वॉशिंग सोडा ब्लू कलर देगा। लाइम वाटर, इसमें भी एक बेस होगा, ये भी ब्लू कलर देगा। तो हमने इन सभी के देखे एग्जांपल्स। ओके, देन हम आ जाते हैं, एक फर्स्ट इंडिकेटर हो गया हमारा, हम आ जाते हैं सेकेंड इंडिकेटर, टर्मरिक इज ऑल्सो अनदर नेचुरल इंडिकेटर। इसको हम कैसे यूज करते हैं? सेम हम वही करेंगे। इसको यूज करने के लिए हम स्ट्रिप या तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या हम इसकी स्ट्रिप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्ट्रिप मीन्स आपको क्या करना होगा? एक ब्लॉटिंग पेपर लेना होगा या फिल्टर पेपर लेना होगा
और उस पर क्या करना होगा, जो टर्मरिक सॉल्यूशन बनाएंगे आप, टर्मरिक पाउडर का क्या बनाएंगे, वाटर से मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे या सॉल्यूशन बनाएंगे, और उसको उस पेपर पर क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, उस पर पूरा प्रिंट कर देंगे उसको पूरे किससे, टर्मरिक पेस्ट से। ओके, और फिर हम उसको छोटे छोटे से स्टेप्स में कट कर लेंगे, तो हमारी ये पेपर स्ट्रिप हो जाएंगी टर्मरिक की, येलो कलर की दिखेंगी। जब टर्मरिक का जब टर्मरिक के हम रिएक्शन कराते हैं, जब उसको एसिड और बेस दोनों टाइप के सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे, तो व्हाट वी सी, टर्मरिक को जब हम देखेंगे, टर्मरिक का यहाँ पर एग्जांपल लिटमस, चाइना रोज, और लिटमस का इसमें एग्जांपल नहीं दिया है। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जब हम उसको क्या करते हैं, आ, हम उसको एसिड में डिप करेंगे। टर्मरिक को आप एक सिंपल, आपने एग्जांपल देखा होगा, अगर आपके हैंड पे जब भी आप कभी घर में पूजा कर रहे होते हैं और आपके हाथ पे क्या लग जाती है, हल्दी लग जाती है, और जब वो आप हैंड वॉश करने जाते हैं तो आप सोप या डिटर्जेंट लगाते हैं, तो वो ये येलो लिटमस है, येलो टर्मरिक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेड कलर देने लगती है। वाई? Because in detergent, in soap or detergent, a uh, a soda is present, a washing soda is present. So this washing soda react with turmeric and gives red color. Means turmeric जो होता है वो अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो इट गिव्स रेड कलर, बट इन एसिड इट गिव्स नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कुछ सॉल्यूशंस लेंगे, अलग अलग हम टेस्ट कर सकते हैं उनका लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट हुआ है इस टेबल में, अलग अलग सॉल्यूशंस का जो हमने वहाँ पर लिए थे उनके सॉल्यूशंस की नेम यहाँ लिखेंगे, और लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट हुआ वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। इसके लिए ग्रीटिंग्स भी बनाए जाते थे पहले, आप भी कर सकते हैं, आप अपनी ग्रीटिंग बनाकर अपनी मदर को गिफ्ट कर सकते हैं बर्थडे पर, या फादर को गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक पेपर लेंगे, उस पेपर से हम क्या करेंगे, उस पर ये टर्मरिक पेस्ट लगा देंगे प्लेन पेपर पर, पहले पूरे पेपर पर उसको एक डिजाइन शेप में या डिजाइन में कट कर लेंगे, और उस पर हम टर्मरिक पेस्ट लगा देंगे, पूरा ये येलो हो जाएगा, उससे पूरा कैसा हो जाएगा, येलो। फिर हमारे पास हम सोप का सॉल्यूशन बनाएंगे, और एक क्या ले लेंगे, कॉटन बर्ड ले लेंगे, ये आप सभी ने देखी होगी, और इस बर्ड को इस सॉल्यूशन में डिप कर करके हम यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बनाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, ये सोप सॉल्यूशन को जैसे ही हम यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर देने लगता है। वाई? बिकॉज सोप सॉल्यूशन में क्या रहता है, वॉशिंग सोडा रहता है, और वॉशिंग सोडा इस टर्मरिक से रिएक्शन करके क्या देता है, रेड कलर। तो इससे हम ग्रीटिंग्स भी बना सकते हैं। ठीक, देन चाइना रोज, चाइना रोज आप सभी ने देखा होगा, इट इज अ वी नोन एज गुड़हल, हम इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। ये चाइना रोज है, चाइना रोज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है, एसिडिक और बेसिक। ओके, एसिडिक चाइना रोज का हम एक उसका एक्सट्रैक्शन निकालेंगे और इसको वार्म वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ये हमने इसको डिसॉल्व किया, उसकी कलरफुल लीव्स का एक्सट्रैक्शन निकालकर हमने इसमें मिक्स किया। मिक्स करने पे हमारा ये इंडिकेटर प्रिपेयर हो जाएगा, और जब इसको हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे इसको, तो इट गिव्स पिंक कलर, एंड इन बेस अगर हम बेस में डालते हैं सो इट गिव्स येलो कलर। ओके, तो चाइना रोज को भी एक एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है। आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गुड लक।